आज जब मैं ध्यान में बैठी तो मुझे अपने दाएं कान में से सी नाद की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो मैं ध्यान से उस नाद को सुन रही थी। फिर थोड़ी देर बाद दाएं कान में से आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर मुझे अपने बाएं कान में से सी नाद की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो मैं उस नाद को ध्यान से सुनने लगी। फिर बाएं कान में से भी आवाज़ आनी बंद हो गई और फिर दोनों कानों में से मुझे सी नाद की आवाज़ सुनाई देने लगी। जब मुझे सी नाद की आवाज़ सुनाई देती तो मुझे अनायासी निर्विचार स्थिति प्राप्त होती थी और मुझे अपने ही भीतर से अलौकिक आनंद आता था। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम। तो आज मैं आप सभी को मेरे आध्यात्मिक मार्ग की, ध्यान मार्ग की एक और अनुभूति के बारे में बताऊंगी। तो अब जब भी मैं कॉलेज जाती तो पहले पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में जाती, वहाँ आधा घंटा बैठती और फिर कॉलेज जाती, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में मुझे बहुत ऊर्जा मिलती थी, बहुत चैतन्य की अनुभूति होती थी, मुझे अपने ही भीतर से बहुत आनंद आता था। इसलिए जब भी मैं कॉलेज जाती तो पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में जाती ही थी। तो ऐसे ही मुझे कई सारी दिव्य अनुभूतियाँ तो हो ही रही थी और अब बारिश का मौसम भी शुरू हो गया था। तो आज भी मैं कॉलेज गई और पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में जाकर बैठी। मुझे अपने ही भीतर से बहुत आनंद आया। फिर कॉलेज का कार्य पूर्ण किया और फिर घर वापस आ गई। जब मैं घर वापस आई तो थोड़ी थोड़ी बारिश भी होना शुरू हो गई थी, क्योंकि अब बारिश का मौसम भी आ गया था। तो उतने में ही मेरी मौसी का फ़ोन आया कि बिरल, मैं तो प्रवास जा रही हूँ 10 दिन के लिए। श्रीनाथ जी, जयपुर, दिल्ली, आगरा, ऐसे कई सारे स्थलों का नाम बताया और उन्होंने मुझे कहा कि बिरल तू भी चल मेरे साथ। मैंने सोचा कि 10 दिन के लिए क्या करूँ। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि चली जा, अच्छा होगा, तुझे वहाँ भी बहुत सारी दिव्य अनुभूतियाँ होगी, तू जा, ऐसा मम्मी ने कहा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है जाती हूँ। तो मैंने अपनी मौसी को कहा कि ठीक है मैं आऊँगी। फिर उन्होंने तारीख बताई कि इस तारीख को जाना है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कैलेंडर में जाके देखा तो 10 दिन के बाद जाना था। तो मैंने मन ही मन सोच लिया कि प्रवास जाऊंगी, उससे पहले मैं सद्गुरु के दर्शन के लिए अवश्य जाऊंगी, सद्गुरु के दर्शन करूंगी, सद्गुरु से आज्ञा लूंगी और फिर मैं प्रवास जाऊंगी। ऐसा सोच के मैं अपना कार्य करने लगी। फिर थोड़ी देर बाद 5 बजे तो मेरे ध्यान का समय भी हो गया था। तो मैं ऊपर अपने ध्यान कक्ष में आई और आंखें बंद करके पालथी मार करके बैठ गई। तो जब मैं ध्यान में बैठी तो ध्यान में मुझे कुछ भी विचार नहीं आ रहे थे। मेरे भीतर एकदम शांति थी, आनंद था, निर्विचार स्थिति थी। मैं शांत चित्त होकर के बैठी हुई थी। मुझे अपने भीतर से बहुत आनंद आ रहा था। तभी मेरे दाहिने कान में से कुछ आवाज़ आने लगी। मेरा ध्यान मेरे दाहिने कान की ओर गया तो कुछ आवाज़ आ रही थी। मैंने ध्यान से सुना तो सी ऐसी आवाज़ आ रही थी। तो मैंने अपना पूर्ण ध्यान अपने दाहिने कान की ओर लगाया और उस नाद को सुन रही थी। जब सी नाद मुझे सुनाई दे रहा था तो मुझे अपने भीतर से बहुत आनंद आ रहा था। मैं एकदम एक दिव्य स्थिति में पहुंच जाती थी कि जहाँ कोई विचार नहीं है, जहाँ कोई मन नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद है, चैतन्य ही चैतन्य है। ऐसी स्थिति में मैं पहुंच जाती थी। तो दाहिने कान में से तो सी नाद की आवाज़ आ ही रही थी। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि दाहिने कान में से आवाज़ आनी बंद हो गई और फिर बाएं कान में से आवाज़ आने लगी। तो मैंने अपना ध्यान उस तरफ लगाया और सी नाद की आवाज़ सुनने लगी। मुझे बहुत आनंद आ रहा था। तो थोड़ी देर बाद बाएं कान में से भी आवाज़ आनी बंद हो गई और फिर दोनों कानों में से एक साथ सी नाद की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो मैं आंखें बंद करके सी नाद की आवाज़ सुन रही थी। मुझे अपने भीतर बहुत आनंद आ रहा था, क्योंकि जब भी हमें भीतर की अनुभूति होती है, चैतन्य की अनुभूति होती है, तो क्या होता है कि हम पूर्णतः भीतर उतर जाते हैं, भीतर के चैतन्य जगत में प्रवेश कर जाते हैं और उस चैतन्य जगत में तो आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है, ऊर्जा ही ऊर्जा है। उस जगत में तो बहुत आनंद ही आनंद है, दिव्यता है। तो उस चैतन्य के जगत में मैं पहुंच जाती थी जब मुझे भीतर की दिव्य अनुभूतियाँ होती थी। इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि अनुभूतियाँ भी साधक को इसीलिए होती है
कि ताकि वो भीतर उतर सके, ताकि वो चैतन्य जगत में प्रवेश कर सके, इसीलिए उसे ऐसी दिव्य और अलौकिक अनुभूतियाँ होती है। तो आज मुझे ध्यान में बाएं कान में से सी नाद सुनाई दिया, फिर दाएं कान में से भी सुनाई दिया, फिर दोनों कानों में से एक साथ सी नाद सुनाई दे रहा था। तो आज पूरे ध्यान में मुझे सी नाद सुनाई दिया। फिर 1 घंटे बाद 6 बजे मैं ध्यान में से उठी और मैंने आसमान की ओर देखा। तो जब मैंने आसमान की ओर देखा तो आसमान में से रंग बेरंगे पुष्प धरती पे गिर रहे थे और इतना अलौकिक दृश्य था आसमान में कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया है कि मुझे आसमान में बहुत सारे पुष्प दिखते हैं, हार दिखते हैं, चैतन्य के गोले दिखते हैं, ऐसे कई दृश्य मुझे आसमान में दिखते हैं। तो आप भी अनुभव करके देखें ना, दिन में कुछ समय आप निकालें और कुछ समय आप आसमान को सिर्फ देखें। आप अनुभव करेंगे कि जैसे ही आप आसमान को देखना प्रारंभ करेंगे, आपके विचार कम हो जाएंगे, आपको अपने ही भीतर से अद्भुत और दिव्य शांति की अनुभूति होगी और आपको आसमान में से दिव्य अनुभूतियाँ भी होगी। आप अनुभव करके देखें, आप प्रयोग करके देखें। तो थोड़ी देर मैंने आसमान को देखा और फिर नीचे आके मैं अपना कार्य करने लगे। तो जब मैं कार्य कर रही थी तब भी मुझे अपने कानों में सी नाद सुनाई दे रहा था। करीबन 2-3 दिन तक मुझे अपने दोनों कानों में से सी नाद सुनाई दे रहा था। फिर थोड़े दिन बंद हो जाता, फिर वापस से मुझे सी नाद सुनाई देने लगता। ऐसा नहीं कि जब मैं ध्यान में बैठती तभी मुझे सी नाद सुनाई देता, मैं जब कार्य करती तब भी मुझे सुनाई देता था। तो सी नाद सुनते सुनते मुझे बहुत आनंद आ रहा था। फिर 2 दिन बाद रविवार था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज सद्गुरु के दर्शन के लिए जाते हैं। तो आज मैं सद्गुरु के दर्शन के लिए गई, सद्गुरु के द्वार पहुंच गई। मैंने सद्गुरु के अद्भुत दिव्य और अलौकिक दर्शन किए। सद्गुरु के दर्शन करते ही मुझे अपने ही भीतर से दिव्य चैतन्य की अनुभूति हुई। मेरे नासापुटों में चंदन की खुशबू भर गई और फिर मैं वहाँ बैठ गई और बैठ के मैं सद्गुरु की अमृतवाणी सुन रही थी। तो जब मैं सद्गुरु की अमृतवाणी सुन रही थी तो मुझे विचार आया कि थोड़ी देर बाद मैं सद्गुरु को पूछूंगी कि मुझे जो श्वेत प्रकाशित बड़ा गोला दिखाई दिया था वो क्या था, ऐसा मैं सद्गुरु को पूछूंगी। तो मैंने अभी विचार ही किया है कि सद्गुरु बोलने लगे कि सूक्ष्म स्वरूप में दिव्य महापुरुष, चैतन्य महापुरुष विचरण करते हैं और जो दिव्यात्मा होते हैं, भीतर से शुद्ध होते हैं, भीतर से रिक्त होते हैं, जो सबका कल्याण हो ऐसी भावना रखते हैं, सबका अच्छा हो ऐसा ही उनका भाव होता है। तो ऐसे जो दिव्यात्मा होते हैं उन्हें ऐसे दिव्य महापुरुष, चैतन्य महापुरुष सूक्ष्म स्वरूप में आके दर्शन देते हैं, सूक्ष्म स्वरूप में आके ऊर्जा देते हैं, सूक्ष्म स्वरूप में आके चैतन्य देते हैं। वो प्रकाश स्वरूप में आते हैं, वो चैतन्य के स्वरूप में आते हैं और हमें किसी ना किसी स्वरूप में आकर दर्शन देके जाते हैं, चैतन्य देके जाते हैं, ऊर्जा देके जाते हैं, ज्ञान, ध्यान, भक्ति, वैराग, वो सब कुछ हमें देके जाते हैं। क्योंकि जो दिव्यात्मा होते हैं वो उस खजाने को ग्रहण करके वो सबका कल्याण करते हैं। इसलिए ऐसे सूक्ष्म स्वरूप में महापुरुष जो विचरण करते हैं वो हमारे पास आते हैं, ऐसा सद्गुरु ने कहा। तो फिर मैंने सोचा कि अरे सद्गुरु तो सच में अंतर्यामी है, सद्गुरु तो सच में त्रिकाल ज्ञाता है। हमारे मन की बात भी सद्गुरु कितनी आसानी से, कितनी सरलता से जान लेते हैं। मैंने तो सद्गुरु को पूछा भी नहीं प्रश्न और सद्गुरु ने उत्तर भी दे दिया। मेरी आँख से अश्रु निकल गए कि मुझे इतने समर्थ, अद्भुत और दिव्य महान महापुरुष का सानिध्य मिला है, जो साकार स्वरूप में होते हुए भी निराकार है, चैतन्यमय है। ऐसे दिव्य महापुरुष का सानिध्य पाकर मैं तो धन्य धन्य हो गई। फिर थोड़ी देर मैंने सद्गुरु की अमृतवाणी सुनी और फिर मैंने सद्गुरु को कहा कि सद्गुरु मैं 10 दिन के लिए प्रवास जा रही हूँ। तो सद्गुरु ने अपनी आंखें बंद की और वो ध्यानस्थ हो गए। फिर सद्गुरु ने कहा कि ठीक है। तो फिर मैं सद्गुरु के दर्शन करके घर वापस आ गई। घर आकर के मैं अपना कार्य करने लगी। जब मैं घर आकर अपना कार्य करने लगी
तो वापस से मुझे अपने दोनों कानों में सी नाद की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो सी नाद की आवाज़ सुनते सुनते ही मैं अपना कार्य कर रही थी। तो अब हफ्ते बाद मुझे प्रवास जाना था, तो उसकी भी मैं थोड़ी थोड़ी तैयारियां कर रही थी। तो मेरे आध्यात्मिक मार्ग की, ध्यान मार्ग की एक और अनुभूति मैं आप सभी को अगले वीडियो में बताऊंगी। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।